स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या थी इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये था। इसे मैं माइंड लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passing through origin. Question of pair of lines passing through origin and perpendicular to lines represented by homogeneous equation of degree 2, that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 will be इन पेयर ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर हो और ओरिजिन से पास हो। लाइंस की इक्वेशन होगी bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं कैसे है, क्या है इसका मतलब। इससे दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट अस assume those lines were y is equal to m1x and y is equal to m2x. These two lines were represented by homogeneous equation of degree 2. अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस हो और ओरिजिन से ही पास हो। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, इससे 90 डिग्री बनाते हो ओरिजिन से पास। y इक्वल टू m2x के परपेंडिकुलर और ओरिजिन से ही पास हो रही लाइन। इसकी इक्वेशन क्या बताओगे? बताओ। इस लाइन का स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m1 होगा। ऐसे इसका स्लोप m2 है तो इसके परपेंडिकुलर का क्या होगा? -1/m2 होगा। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस m1y। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। और ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है उनकी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे इसे x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 इंटू y स्क्वायर बराबर 0। यहाँ सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 कितना होगा? m1 प्लस m2 हमें मालूम है, इसके लिए क्या होता है? -2h/b। तो उसकी वैल्यू रखिए -2h/b। m1 m2 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a by b। एलसीएम लेंगे, ये आ गया आंसर। तो bx स्क्वायर -2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला नहीं आता तो आप ऐसे बना सकते हैं इसे। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखें क्योंकि क्वेश्चंस में ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस में ज्यादा मिलता है, जिसके जेई में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of lines represented by equation of pair of angle bisectors of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Homogeneous equation of degree 2 will be
क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। नोट कर लीजिए, ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। देखते हैं डायग्राम में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से कौन सी लाइन रिप्रेजेंट होती है, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। ये जैसे कि यहां पे बनाया था y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। और ऐसे ही ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, क्या होती है इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की, दो लाइंस हो तो फॉर्मूला था a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला था एंगल बाइसेक्टर का। तो ऐसे ये दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। फिर वहां m1 प्लस m2 m1 into m2 आएगा जिसकी वैल्यू हम -2h/b और a/b रखेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करना हो तो ऐसे स्टेप बाय करना होगा, इससे ज्यादा लंबा है प्रूफ, जो पिछला वाला प्रूफ था उससे लंबा है, ठीक है। और प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें इसे। ऐसे है, इसी से कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच। सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए, एक दो और पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, the set of two pair of lines the set of two pair of lines are said to be equally inclined to each other. The set of two pair of lines are said to be equally inclined to each other. Okay? They have same pair of angle bisectors. Same pair of angle bisectors. अगर उनके सेम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हो तो इन्हें क्या कहेंगे, लाइंस जो है पेयर ऑफ लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे से। क्या है इसका मतलब, डायग्राम में समझिए। दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, एक सेट सोच है y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x, एक सेट है ये, एक सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ऐसे एक और सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, दो सेट है। और सेकंड सेट ऐसे y इक्वल टू m3x y इक्वल टू m4x, ये सेकंड सेट है। ये दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, ये इक्वली इंक्लाइंड होगा तो ये एंगल इक्वल होगा कब, अगर मैं m1 y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x का एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करता हूं। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर अल्फा अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर जो इन दोनों का होगा वही इन दोनों का भी आएगा। देखो थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा। ऐसे ही दूसरा एंगल बाइसेक्टर वो भी सेम आएगा, ये एंगल बराबर होगा तो ये इसके साथ एंगल भी इक्वल होगा। तो यही कहा गया टू सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, दो सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, दो
दो होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, एक से दो लाइन मिल रही है, दूसरे से भी टू लाइंस मिल रही है, वो दोनों इक्वली इंक्लाइंड होंगी एक दूसरे के साथ अगर उनके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम आ जाता है दोनों से, तो दोनों से आप पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालोगे और दोनों से अगर सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, नोट करिए। फोर्थ पॉइंट लिखें, equation of pair of lines equation of pair of lines passing through alpha comma beta and parallel to lines represented by homogeneous equation of degree 2 ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 will be इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जो कि अल्फा बीटा से पास हो और इन पेयर ऑफ लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनके पैरेलल। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले देखते हैं डायग्राम में क्या होगा। उसका मतलब होमोजेनियस इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही, एक होगी y इक्वल टू m1x और दूसरी होगी y बराबर m2x। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि ये पॉइंट अल्फा बीटा से लाइन पास और इन लाइंस के पैरेलल, तो इस लाइन के पैरेलल अल्फा बीटा से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, इसका स्लोप m1 है तो इस पैरेलल लाइन का स्लोप भी m1 ही रहेगा, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बराबर n इंटू x माइनस x1। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस बीटा बराबर m1 इंटू x माइनस x2। ऐसे इस लाइन के पैरेलल y इक्वल टू m2x के पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा, इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस बीटा बराबर m2 इंटू x माइनस x। तो ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशंस में x माइनस अल्फा से रिप्लेस हो गया y माइनस बीटा से, ऐसे इसमें भी x माइनस अल्फा से y माइनस बीटा से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर ऑफ लाइंस आ जाएगा। तो जैसे ये पेयर ऑफ लाइंस था, ठीक है, इससे ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो रही थी, इन इक्वेशंस में x माइनस अल्फा से रिप्लेस हो गया है, y माइनस बीटा से रिप्लेस हो गया। तो आप बस सिंपली क्या करिए, इस पेयर ऑफ लाइंस में भी x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विल बी क्या होगा, a into x minus alpha whole square plus 2h x minus alpha into y minus beta plus b into y minus beta whole square is equal to 0। ये आंसर देख नोट करिए, ये रिजल्ट होगा। x के प्लेस पे x माइनस अल्फा लिख दीजिए, y के प्लेस पे y माइनस बीटा। क्यों लिखा इसके लिए मैंने ये बताया आपको। नोट कर लो। और पॉइंट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइंस a square x square plus 2h into a plus b xy plus b square y square is equal to 0 are equally inclined, two lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0।
नोट कर लीजिए इसको और अब ये क्वेश्चन बनाइए। अभी ये पॉइंट पढ़ा ना, थर्ड पॉइंट इससे पहले कि टू सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इक्वली इंक्लाइंड कब होती है? जब दोनों के पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम होते हैं। तो इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू x y by h। यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, तो ये लगा लीजिए इसमें। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स of first set of lines equation of pair of angle bisectors of first set क्या होगा? x square minus y square is equal to upon a minus b, मतलब a की जगह a square है, b की जगह b square is equal to xy upon h। h के प्लेस पे क्या है? h into a plus b। a square minus b square क्या लिखोगे? a minus b into a plus b, a plus b कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy by h। ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसी पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर के इक्वल है, दोनों का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम हो गया, व्हिच इज सेम एज सेकंड सेट। ठीक है, व्हिच इज सेम एज पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकंड सेट, देयरफॉर लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड। ये आंसर होंगे, तो इसलिए लाइंस जो होंगी वो इक्वली इंक्लाइंड होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, if lines p minus q into x square plus 2p plus q xy plus q minus p into y square is equal to 0 are perpendicular to each other, then find p and q। तो p और q कैलकुलेट कीजिए। If lines are equally inclined, sorry, perpendicular to each other, then find p and q। तो p और q की वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए कैलकुलेशन, ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है परपेंडिकुलर हो, कब होगा? a प्लस b बराबर 0, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इनका सम अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहां क्या है? a की वैल्यू कितनी है? b माइनस q। b की वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर कोएफिशिएंट
q माइनस p, p माइनस q प्लस q माइनस p, क्या होगा? q कैंसिल, p कैंसिल, जीरो आएगा। जीरो कब आएगा? हमेशा आएगा, p q कुछ भी रखो। तो ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया है ठीक है। तो p और q निकालना, लेकिन p q कोई भी वैल्यू हो हमेशा कैंसिल होगा और जीरो ही आएगा। देयरफॉर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगी, मतलब दैट इज p और q कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। For every pq we will always get these lines to be perpendicular. ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। A homogeneous equation of degree n, a homogeneous equation of degree n, डिग्री 2 हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करें। डिग्री n है तो दैट रिप्रेजेंट्स n straight lines, that represents n straight lines passing through origin. A homogeneous equation of degree n represents n straight lines passing through origin. origin से पास होने वाले n different straight lines को represent करेगी। homogeneous degree n की इक्वेशन लिखते हैं, a naught x power n plus a1 x power n minus 1 into y plus a2 x power n minus 2 into y square up to an minus 1 x into y raised to the power n minus 1 plus an into y power n is equal to 0। देखिए ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री n है। इसकी डिग्री n, इसमें डिग्री कितनी? n minus 1 plus 1 n, n minus 2 plus 2 n, 1 plus n minus 1 n, यहाँ डिग्री है। सभी में डिग्री क्या है? सेम है, इक्वल n। तो ये n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन से पास। इस तरह से y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, इस तरह से है y इक्वल टू mnx, n स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास होने वाले रिप्रेजेंट हो रही है इससे। तो y बाई x यहां से देखें तो क्या है? पहली लाइन के लिए m1 है, m2 है, m3 है, अप टू mn, मतलब y बाई x की n डिफरेंट वैल्यूज है। पहली लाइन के लिए m1 है तो दूसरी लाइन के लिए m2 है, तीसरी के लिए m3। जो है डिग्री 2 में क्या था? दो वैल्यू थी y बाई x की, m1 और m2। यहाँ y बाई x की वैल्यू आ रही है तो हम क्या करते हैं? y बाई x में डिग्री n की इक्वेशन आते हैं तो हाईएस्ट डिग्री आप x से डिवाइड कर देते। यह होमोजेनियस इक्वेशन आप डिग्री 2 में x स्क्वायर से डिवाइड किया, क्यूबिक हो तो x क्यूब से डिवाइड किया। यहाँ हाईएस्ट डिग्री x की क्या है? x पावर n, तो डिवाइड बाय x रेज़ टू द पावर n, x पावर n से इसमें डिवाइड करेंगे। ये पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? an y पावर n अपॉन x पावर n, मींस दैट इज y अपॉन x रेज़ टू द पावर n, फिर मिलेगा a1 an minus 1 y by x रेज़ टू द पावर n minus 1, ऐसे टर्म मिल जाएगा। लास्ट में मिलेगा a1 y by x plus a naught is equal to 0। अब इस y by x को m से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y by x by m। यहां से क्या मिलेगा? therefore an m raised to the power n plus an minus 1 m raised to the power n minus 1 plus इस तरह से a1 into m plus a naught is equal to 0। ये n डिग्री में एक इक्वेशन बन गई, इसके n रूट्स होंगे तो n इक्वेशंस आ जाएंगी स्ट्रेट लाइंस। अगर आपको सम ऑफ रूट्स लिखना हो तो m1 plus m2 plus m3 up to mn क्या होता है?
माइनस an-1 अपॉन an, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम लिखना है, m1 m2 बराबर आ जाएगा an-2 अपॉन an, ऐसे लिख सकते हैं जैसी जरूरत हो, जो कि हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। क्यूबिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे सॉल्व। वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में पेयर ऑफ लाइंस पे ही आते हैं, डिग्री एन पे नहीं आता है। इन जनरल पढ़ लिया हमने। अगर कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा भी आपको तो क्यूबिक मिल सकता है, बाई क्वाड्रेटिक ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ठीक है। डिग्री एन पे मिल रहा है तो कोई ऐसी सिमेट्री बन रही हो तो दे सकते हैं, नोट करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये अभी तक पढ़ा था हमने होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, फिर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अब बात कर रहे हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन होंगे ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हब, यहाँ पे n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब बात करने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 is known as जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसी को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री। मैक्सिमम डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, x स्क्वायर, यहाँ देखिए डिग्री कितनी है 2, इसमें डिग्री 2 है, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, 1 प्लस 1 2, यहाँ डिग्री 2, इसमें 1, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 और यहाँ 0। तो सभी सेम डिग्री के नहीं, सेम डिग्री के होते तो होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सब में डिग्री सेम है 2। जनरल इक्वेशन डिग्री अलग अलग हो सकती है, तो जैसे यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये अलग अलग केसेस में अलग अलग कर्व को भी रिप्रेजेंट करती है। सर्कल भी रिप्रेजेंट होगा इससे, आगे आप देखेंगे कोनिक सेक्शन भी आएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला भी इससे रिप्रेजेंट होगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग कर्व इससे रिप्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी इससे रिप्रेजेंट होगी। इस केस में देखते हैं इक्वेशन 1 will represent pair of straight lines, pair of straight lines if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0। ये कंडीशन अगर होल्ड हो, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0, ये 0 हो रहा हो तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट में A B C F G H F G H। देखिए डिटरमिनेंट में याद करना हो तो आपको डिटरमिनेंट मालूम होना चाहिए, कैसे एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक में नहीं पढ़ा था वैसे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर फैक्टर में, मतलब कोई 2 स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे जब ये 0 हो। अब इससे देखिए ये अगर आपको डायग्राम देखना है तो अल्फाबेटिकली लिखा गया, ए बी सी है लेटर्स, डी ई नहीं है, फिर एफ जी एच लेटर है। देखिए अल्फाबेटिकली डायग्राम लिखा ए बी सी, फिर डायग्राम इससे स्टार्ट सी से एफ जी एच, फिर इधर से एफ जी एच, ए बी सी एफ जी एच बराबर। ये भी याद रख सकते हैं।
abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो है, और आपको मैंने ये बताया कि दूसरे कर्व भी रिप्रेजेंट होते हैं, तो वहां भी आ जाएगा। तो कई बार जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में, तो याद हो जाता है, तो आप याद कर लीजिए। ये अब ये जो लाइंस है, इसके बारे में अगर बोले, लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ h स्क्वायर इज ग्रेटर देन a। बाकी वो कंडीशन वही है जैसा कि हमने होमोजेनियस में कहा, लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट होंगी जब h स्क्वायर ab से बड़ी हो। लाइंस विल बी इमेजिनरी, वैसे कोनिक में फिर से आएगा ये, जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे सर्कल के बाद या कॉम्प्लेक्स के बाद उधर। लाइंस विल बी रियल इमेजिनरी इफ h स्क्वायर इज लेस देन ab and lines will be parallel if h square is equal to a। According to conditions, lines real भी हो सकती हैं, रियल डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। नोट कर लीजिए। होमोजेनियस इक्वेशन तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या होगी? ओरिजिन से पासिंग लाइंस, इनकी पेयर ऑफ लाइंस हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों की जो जॉइंट इक्वेशन लिखते हैं। अब इधर ये किसी अल्फा बीटा से पास होने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, a into x minus alpha स्क्वायर, अभी पढ़ा था पॉइंट, प्लस b into 2h into x minus alpha into y minus beta प्लस b into y minus beta स्क्वायर। जब एक्सपेंड करोगे तो ये तीन टर्म तो आएंगी, प्लस इसी टाइप के टर्म मिल जाएंगे। मतलब जो इससे लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और इससे रिप्रेजेंट होती है, आपस में पैरेलल होती है। इनसे जो लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है और ये रिप्रेजेंट हो रही है, ये क्या होंगी आपस में पैरेलल। तो लिखें लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन, जो कि यहाँ इक्वेशन 1 लिखे, एंड होमोजेनियस इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इनके बीच का एंगल आप कैलकुलेट करो, इसके बीच का एंगल कैलकुलेट करो, फार्मूला सेम लग जाएगा। इसके लिए फार्मूला क्या था, 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। Therefore, angle between lines theta is given by tan theta is equal to 2 root over h square minus ab upon a plus b। सेम वही कंडीशन है, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, a plus b 0 हो जाए, x स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस y स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो जाए, पैरेलल हो जाएंगी, h स्क्वायर बराबर ab हो जाए, यहाँ लिखा थीटा 0 हो जाए। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे इसको, और सेकंड पॉइंट पे देखते हैं क्या है। अगर आपसे ये बोला जाए कि ये पॉइंट अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। होमोजेनियस का तो ओरिजिन है, इसका क्या होगा, तो ये देखिए इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री will be hf minus bg upon ab minus h square, hf minus bg upon ab minus h square, gh minus a upon ab minus h square। ये फॉर्मूला
एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर है फॉर्मूला। लेकिन कैसे याद कर सकते हैं, कैसे इजी कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। कैलकुलेट करने का मेथड, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के, फिर भी जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही इजी होगा अगर क्वेश्चंस उस टॉपिक पे उस आर्टिकल पे आ रहे हैं। दो मेथड है और दोनों ही याद करने के तरीके हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो डिटरमिनेंट पड़ेगी इसकी फर्स्ट टू रो लिख लीजिए, ए एच जी एच बी एन, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिपीट करके फिर से लिख लीजिए ए एच। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। पहला क्या आएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर, दूसरा वाले में क्या आएगा बताइए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए एच एफ माइनस बी जी, इसको मल्टीप्लाई करके लिखें क्या आएगा जी एच माइनस ए। इस ए बी माइनस एच स्क्वायर से दोनों में डिवाइड कर दीजिए, पहले में डिवाइड करेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरे में डिवाइड करेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा मेथड याद करने का भी तरीका है, समझ लीजिए। कैलकुलेट कर रहे हैं आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड है, उसमें क्या करते हैं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है उसको एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स वाई में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c, इसको ले लिया, ये x और y में एक टर्म है f ऑफ x का y। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये होता है कि जब आप एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरा सभी वैल्यूज कांस्टेंट ली जाती हैं। तो इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसको लिखने का तरीका है ये डेल x f अपॉन डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, 2x, तो आ जाएगा 2ax, x का 1, y कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट होगा जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2hy। by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट है। 2gx का आएगा 2g, g का होता है x का 1, 2y का 0, c का भी 0, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए बराबर 0 लिखिए। ऐसे ही इसे y के रिस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहला वाला 0, दूसरा आएगा 2hx, फिर बनेगा 2by, 2gx का 0 आएगा प्लस 2m बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जो पॉइंट आ रहा है x और y की वैल्यू वही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिख लें सॉल्विंग 1 and 2 we get point of intersection। वन और टू को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। नोट कर लें सभी लोग। एक लास्ट आर्टिकल और है इसमें, होमोजेनाइजेशन, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। होमोजेनाइजेशन उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस एक साथ ले लेते हैं। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, इसमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई होती है, एक लाइन दी होती है, इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस joining points of intersection, points of
intersection of a given curve and a given line. Equation of pair of line joining points of intersection of a given curve and a given line. कर दिया होगा और एक लाइन दी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे ज्वाइन करना है? ओरिजिन से ज्वाइन करें। तो इसकी जो ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है वो हम कैसे निकालते हैं? होमोजेनाइजेशन से। देखिए वापस लैंग्वेज पढ़ लें। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन कर्व। तो लेट कर्व बी, यही कर्व है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2by dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल ले लिया है हमने। वैसे कर्व क्वेश्चन दिया रहेगा सर्कल पैराबोला कुछ भी कोई भी कर दिया हो। और ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, इससे अलग अलग कर्व भी मिलते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है, इससे पैराबोला भी मिलेगा, एलिप्स भी, हाइपरबोला भी, सर्कल भी, केसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कर दिया हुआ है। एंड लाइन डी, मान लीजिए वो लाइन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो क्या किया जाता है? ये OA और OB की ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? होमोजेनाइज इक्वेशन ऑफ कर्व यूजिंग लाइन। लाइन की हेल्प से कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज करते हैं। कैसे देखें? ये कर्व की इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। इसकी डिग्री कितनी? 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2। ये सब तो सेम डिग्री के हैं, लेकिन इनकी टर्म की डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है। तो इसको 2 बनाते हैं। सभी की टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ही पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती है। तो कैसे बनाएंगे? अभी लिखते हैं, देखिए 2gx प्लस 2fy, इसकी डिग्री 1 है क्या? तो इसको 2 कैसे बनाएंगे? लाइन की हेल्प से बनाते हैं। ये लाइन ये है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। lx प्लस my प्लस n बराबर 0 लिखा है, ये दिया है। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल को एक तरफ। मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n। इस माइनस n से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? lx प्लस my अपॉन माइनस n बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस दिस इनटू 1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसी में इनटू 1 लिखोगे तो वही आएगा। उस 1 के प्लेस पर क्या लिखते हैं? यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं lx प्लस my अपॉन माइनस n। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिग्री 1 और ये भी डिग्री 1 का टर्म मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 के सभी टर्म हो जाएंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा डिग्री 2, y इंटू वाई वाई स्क्वायर डिग्री 2 आएगा, x इंटू वाई आएगा तो वो भी डिग्री 2 है, प्लस c, c में कितनी डिग्री है? 0 0 है तो इंटू 1 स्क्वायर लिख देते हैं। 1 स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही रहेगा और 1 के प्लेस पे यहां से वैल्यू रखोगे lx प्लस my अपॉन माइनस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है that equation represents equation of OA and OB। अब क्यों करते हैं OA और OB की इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट? देखिए ओरिजिन से तो पास हो रही लाइन की इक्वेशन क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन। अब ये जो पॉइंट A है, यहां से देखें ये लाइन की इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करता है, कर्व को भी सैटिस्फाई करता है। लाइन को भी सैटिस्फाई करता है, कर्व को भी करता है सैटिस्फाई। तो जैसे इस पॉइंट A को हम इस लाइन की इक्वेशन में रखेंगे तो इनकी वैल्यूज 1 हो जाएगी।
ये कर्व की इक्वेशन बन जाएगी और उसमें रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पॉइंट ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही पॉइंट बी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस इक्वेशन के ऊपर तीनों है, ओरिजिन भी है, ए भी है और बी भी है। ओरिजिन, ए और बी तीनों अगर किसी होमोजेनियस इक्वेशन पर है तो उसका मतलब वो इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? OA एंड OB की ज्वाइंट इक्वेशन। ये लिखा, ठीक है, नोट कर ले, क्वेश्चंस करके देखते हैं। होमोजेनाइजेशन पर भी क्वेश्चंस आएंगे और जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर, उन सभी पर क्वेश्चंस आएंगे। एक एक करके सभी फॉर्मेट पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल between lines 2x square minus 7xy plus 3y square is equal to 0 and equation of pair of angle bisectors. Equation of pair of angle bisectors. नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। Angle between these two lines and equation of pair of angle bisectors. डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड इससे कंपेयर करते जाए। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 होमोजेनियस इक्वेशन होती है, इससे कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2h बराबर माइनस b हो गया 3, 2h इज इक्वल टू -7 मींस h कितना हो गया -7/2। होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके a b h कैलकुलेट कर लें। अब फॉर्मूला क्या था, एंगल है अगर थीटा तो क्या फॉर्मूला है tan थीटा 2√h² - ab अपॉन a प्लस b। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आ गया, कितना आ रहा है 2√h² -7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस ab 2 into 3 4 अपॉन a plus b 2 plus 3 5 कितना है एलसीएम लोगे 49 minus 24 25/4 का रूट 5/2 अपॉन 5। अब तो बोलो कितना एंगल हुआ tan थीटा बना तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या मामला है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। अब यहाँ रखिए वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू xy अपॉन h। h की वैल्यू याद रखिए -7/2 माइनस माइनस कैंसिल ऊपर गया 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy ये एक तरफ है, ये आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है तो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस है तो बनना ही चाहिए। कंपेयर कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन है इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस
एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 are such that each pair bisects angle between other pair then find value of p into q. तो p q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p into q की वैल्यू क्या होगी? नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, ये दो सेट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, ऐसे हैं कि एवरी पेयर बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन अदर पेयर। तो p into q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, p q की वैल्यू। ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ये इसके पेयर एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर, मतलब इसका पेयर निकालोगे एंगल बाइसेक्टर्स तो वो इसके बराबर होगा। ये तो फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर्स का पेयर निकाल लो, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वो सेकंड से कंपेयर कर लो, आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू। एंगल बाइसेक्टर हर फर्स्ट पेयर ये निकाल, और फर्स्ट पेयर ऑफ लाइंस, फर्स्ट पेयर ऑफ लाइंस क्या है? x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इससे, तो a क्या है? 1 है, b माइनस 1 है, 2h माइनस b, तो h कितना है? माइनस b। ठीक है, याद रखें फॉर्मूले में, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy बाई h होता है। देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू xy अपॉन माइनस b, हो गया 2, 1 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 बाई p xy, मतलब कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर होगी? इस इक्वेशन की इक्वल होगी, क्योंकि इसके बाइसेक्टर है ये ना, ईच पेयर बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन अदर व्हिच इज सेम एज x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये और ये सेम, अब ये दोनों सेम है तो कंपेयर कर लीजिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो xy का कोएफिशिएंट सेम होगा, देयरफॉर 2 अपॉन p इज इक्वल टू माइनस 2q, 2 कैंसिल, pq की वैल्यू कितनी हुई? -1। यही है आंसर, कोई प्रॉब्लम है किसी को? देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। यह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 3-4 और क्वेश्चन है इस पर, बिफोर गोइंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक सर्कल। कोई भी इश्यू है, कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप पूछ लीजिए।